अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 के बच्चों। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे मोरल साइंस का। चैप्टर का नाम क्या है? अ मुस्लिम। ए मुस्लिम, है ना। मुसलमान के बारे में तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी इसमें, इस चैप्टर में। मुस्लिम किसको कहते हैं, मुस्लिम की क्या खासियत होती है, इस तरह से। देखिए, इस चैप्टर को दो बच्चे हैं, एक रहीम और एक करीम। इन दोनों के आपस की बातचीत के जरिए इस चैप्टर को समझाया गया है। ठीक है ना। एक साइड में देख रहे हैं, साइड में देखिए, एक बच्चा है रहीम लेफ्ट साइड में और एक बच्चा है करीम। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये दोनों आपस में दोस्त हैं। रहीम एंड करीम आर फ्रेंड्स। दे आर ऑल्सो क्लास फेलोज, और वो एक ही क्लास में पढ़ते भी हैं। और दोनों किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में पढ़ते हैं। वन डे दे वर इन द पीरियड ऑफ दिन्यात। एक दिन दिन्यात के क्लास में दोनों की बातचीत हुई। दे हैड अ टॉक, द टॉक वाज। इस तरह से इनकी ये बातें हुई। सुनिए क्या बातचीत हुई है। रहीम ने पूछा करीम से कि करीम, क्या तुम मुस्लिम हो? आर यू मुस्लिम करीम? करीम ने कहा, यस आई थैंक गॉड दैट आई एम मुस्लिम। हाँ, मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं कि मैं मुस्लिम हूं। फिर रहीम ने कहा कि a person who follows Islam and spends his life according to the principles of Islam is called a Muslim. क्या कहा रहीम ने? A person who follows Islam, एक ऐसा इंसान जो इस्लाम को मानता हो, and spends his life according to the principles of Islam, और वो अपनी जिंदगी को इस्लाम के उसूलों पर चलाता हो, is called a Muslim. उसको मुसलमान कहते हैं। ठीक है। यानी हम अपनी जिंदगी जो गुजारते हैं तो गुजारने के कुछ तरीके होते हैं। हमें अब्बू कहते हैं कि ये करो ये मत करो, अम्मी कहती है ये करो ये मत करो। तो ये एक जिंदगी गुजारने का तरीका वो सिखाते हैं। ठीक वैसे ही एक मुसलमान वो होता है जो कुछ उसूल हैं, है ना, उन उसूलों को हम लोग इस्लाम कहते हैं, इस्लाम के उसूल। तो उन उसूलों पे जो लोग टिकते हैं और उसी के मुताबिक काम करते हैं, उन्हीं को मुस्लिम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल रहीम क्या कर रहा है कि इस्लाम क्या है। करीम से क्या पूछा गया कि व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है। करीम ने क्या कहा? पहले अपने चैप्टर में देख लीजिए, बुक में। इस्लाम मीन्स टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह एंड टू बो हेड बिफोर हिम। इस्लाम का मतलब है कि अल्लाह जिन्होंने इस कायनात को, इस पूरी दुनिया को हमें और आपको बनाया है, उनके हुक्मों को मानना और उनके आगे ही सर झुकाना। इस्लाम इज टू टेस्टिफाई दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। इस्लाम इस बात की तस्दीक करता है कि अल्लाह के सिवाय कोई और खुदा नहीं है, यानी पूरी कायनात को बनाने वाला एक अकेला खुदा है। एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे आखिरी नबी भी हैं। इस बात को मानना। और क्या साथ में? टू ऑफर सलात। सलात मतलब नमाज, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, टू फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, और रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, एंड टू परफॉर्म पिलग्रिमेज टू काबा द हाउस ऑफ अल्लाह इफ वन इज एबल टू डू सो। और अगर किसी की ताकत है तो वो काबा जाकर हज करता है ना। परफॉर्म पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब एक ऐसा जर्नी जो इस्लाम के मुताबिक होती है। ठीक है, इसको हम लोग हज कहते हैं।
تو طاقت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حج کرنے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے، کعبہ جانا پڑتا ہے، وہ ہے مکہ میں، تو یہ ہندوستان سے کافی دور ہے، تو اس میں کافی سارے پیسے بھی لگتے ہیں، وقت بھی لگتا ہے. تو اگر ہمارے پاس صلاحیت ہے، پیسہ ہے، تو ہی ہم جا پائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں جا پائیں گے. تو اسلام کا کیا بنیادی اصول ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ایک انسان اللہ کے حکموں کو مانے، اس کے ہی سامنے اپنے سر کو جھکائے اور یہ کہے کہ ایک ہی خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، اور وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اور اگر اس کی طاقت اور صلاحیت ہے تو وہ کعبہ جا کر حج کرے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے what is he called who follows the above doctrine؟ جو ان اصولوں کو مانتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو ان اصولوں کو مانتا ہے، کریم کیا جواب دے رہا ہے؟ he is called a مومن، اسے مومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال کیا رہا کہ what is he called who does not follow these things؟ اور ایسے بھی تو لوگ ہیں جو ان چیزوں کو، ان اصولوں کو نہیں مانتے ہیں نا، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. he is called a کافر. یہ جواب دے رہا ہے کریم نا. جو ان اصولوں کو مانتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم، اور جو ان اصولوں کو نہیں مانتا ہے اسے کہتے ہیں کافر. اب یہاں دیکھیے ایک بہت ضروری بات ہے جو آپ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. رحیم کیا پوچھ رہا کہ از دی ورڈ کافر این ایبیوز؟ کیا یہ کافر جو الفاظ ہے، شبد ہیں، کیا یہ گالی ہے؟ تو کریم کیا جواب دیا؟ نو ناٹ ایٹ آل. نہیں، بالکل نہیں. یہ کافر ایک شبد ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. The word مسلم اور مسلمان is derived from اسلام. اسلام سے کون سا شبد نکلا ہے؟ مسلم. یعنی اسلام کو جو مانتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم، اور اسلام کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اصولوں کو مانے. اسلام means to obey the orders, to accept them and to bow head. Similarly, the word kafir is derived from kufr. اور اسی طرح یہ جو الفاظ ہے، ورڈ ہے کافر، یہ کفر سے نکلا ہے. کفر means not to obey. کفر کا مطلب کیا آتا ہے؟ کہ نہیں ماننا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا نا بات؟ not to accept and not to bow، اور اللہ کے سامنے سر کو نہیں جھکانا یعنی انکار کر دینا، اس کو کفر کہتے ہیں. So کافر means one who does not obey the orders of Allah. یعنی کافر وہ انسان جو اللہ کے آرڈر کو نہیں مانتا ہے، حکم کو نہیں مانتا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو وہ کافر کہلائے گا. ٹھیک ہے. He denies اللہ، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. He does not spend his life according to the principles of اسلام. اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، وہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ مت کرو، وہ گناہ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن وہ شراب پیتا ہے. تو اس طرح سے اسلام جتنی بھی اصولوں کو منع کرتا ہے، منع کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس چیز کو کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ نہیں مانتا ہے اس بات کو. اگلی بات جو رحیم نے پوچھی کہ now tell me what ایمان is؟ اب یہ بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. I often hear this word. اس شبد کو، اس ورڈ کو میں ہمیشہ سنتا ہوں. جواب سنیے. It is to have faith in Allah, His angels, His books, His messengers, the last day, and to believe in fate. Either it is good and evil. ایمان کیا ہے؟ پھر سے ایک بار میں دہرا رہا ہوں. It is to have faith in Allah.
अल्लाह पर कामिल यकीन, हिज एंजल्स उनके फरिश्तों पर यकीन, हिज बुक्स उनकी किताबों पर यकीन। किताब मतलब हमारे पास अभी क्या है, कुरान, और इस तरह से और भी कई किताबें हैं, तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है। तो हर नबियों को कुछ किताबें दी गई थी, तो उन किताबों को भी मानना कि ये अल्लाह की किताब है। हिज मैसेंजर्स और उनके नबियों को मानना। द लास्ट डे, और एक दिन कयामत आएगी जिसको हम लोग आखिरत कहते हैं, उस पर भी यकीन रखना। एंड टू बिलीव इन फेट, यानी अपनी तकदीर पर भरोसा करना, यकीन करना, वो चाहे अच्छी हो या बुरी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें यहाँ पे ईमान की शर्तें बताई गई। इट इज टू हैव फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन, हिज एंजल्स उनके फरिश्तों पर यकीन, हिज बुक्स उनकी किताबों पर यकीन, हिज मैसेंजर्स उनके नबियों पर यकीन, द लास्ट डे कयामत यानी आखिरत के दिन पर यकीन, एंड टू बिलीव इन फेट गुड एंड इविल, और उनके अपने तकदीर पर ईमान, है ना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अच्छी और बुरी से क्या मतलब है कि किसी के पास देखते होंगे कि कोई बहुत अमीर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और किसी के पास पैसा कम है, तो ये अल्लाह ताला की मर्जी कि वो किसी को ज़्यादा दे देता है, किसी को कम देता है। तो इस पर यकीन रखना और उसी कम या ज़्यादा के हिसाब से चलना। अगर कम है तो हमको जलना नहीं है, किसी से चिढ़ना नहीं है, नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। ठीक है, अगली बात क्या है कि व्हाट आर द नेसेसरी प्रिंसिपल्स दैट अ मुस्लिम शुड नो। वो जरूरी प्रिंसिपल्स क्या है जो हर मुसलमान को जानना जरूरी है। जवाब सुनिए करीम का। मुस्लिम शुड नो दिस थिंग्स। अ मुस्लिम इज ही who believes in Allah, His angels, His books, His messengers, the day of judgment and fate, good and evil. He offers namaz, pays the zakat, fast in the month of Ramadan, and performs Hajj if he has means to do so. ये पीछे हम लोग जितनी चीज़ें देख रहे थे कि मुसलमान के लिए नियम क्या क्या है, कि उसको सबसे पहले अल्लाह पर यकीन रखना पड़ेगा, उनके फरिश्तों पे यकीन रखना पड़ेगा, उनकी किताबों पे, उनके नबियों पे, आखिरत पे, तकदीर पे, और साथ में काम क्या करना होगा, नमाज पढ़ना होगा दिन में रोज 5 बार, ज़कात देनी होगी, और रमज़ान का जब महीना आएगा तो उसमें रोज़े रखने होंगे, और अगर उस पर ताकत है तो उसे हज करना होगा। अगला सवाल है रहीम का, कैन एनीबॉडी बी फोर्सिबली मेड अ मुस्लिम। क्या किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना चाहिए? जवाब है नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को जबरदस्ती मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता है, और अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। He who believes in Allah and obeys His orders can be a Muslim. जो खुद यकीन करे, जबरदस्ती नहीं, खुद यकीन करे कि अल्लाह है और अल्लाह के हुक्मों को माने, वो मुस्लिम हो सकता है। A person who has faith in Allah and in His orders by heart and declares it by his tongue is the Muslim. मतलब कि वो खुद माने कि अल्लाह है और उसको जबान से, मुंह से कहे, है ना, तो उसको मुस्लिम कहते हैं। यू कैन नॉट फोर्स और कंपेल एनीवन टू बी अ मुस्लिम। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो मुस्लिम बने। ये हमारा दीन नहीं सिखाता है, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में ये लिखा है, यहाँ देखिए अरबी में आयत लिखी, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। नन कैन बी कंपेल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम, किसी को
اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. None can be compelled to embrace اسلام. تو یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو. اس چیپٹر کو بہت اچھے سے 1 بار 2 بار 3 بار پڑھیے گا, ہے نا. یہ ہے ہمارا آیت لا اکراہ فی الدین, none can be compelled to embrace اسلام. چلیے شکریہ.